ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज क्लास 9th फिजिक्स एंड टुडे हम पढ़ रहे थे डियर कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। और आपने बनाया था और देखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के क्या आता है डियर, बिल्कुल पैरेलल आता है। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, तो मोशन लेकिन कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। रेस्ट तो रेस्ट ही है, लेकिन मोशन कितने तरीके के हैं, दो तरीके के। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हमने पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए, एक ऑब्जेक्ट है जो कि किस कंडीशन में है, यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में है। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन होता है इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेट इन द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को क्या कहा जाता है डियर, यूनिफॉर्म मोशन। पढ़ लो नहीं पढ़ लो घर पे, अगर आपने पुराना बिल्कुल याद किया हुआ है तो ये सब हमने पढ़ाया है। सपोज कीजिए ये एक रोड है, ठीक है, ये एक क्या बना दी मैंने, रोड। ठीक है, इस रोड में एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, एक लड़का है और यहीं पर एक क्या भी है डियर, यहीं पर एक कार भी है। बिल्कुल रोड में लड़का और कार दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, पास पास हैं। और लड़के के हाथ में क्या है, स्टॉप वॉच है। ठीक है, और ये लड़का इस कार के मोशन को देख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही लड़के ने स्टॉप वॉच शुरू की, ठीक है, और टाइम हुआ कितना, 1 सेकेंड। टाइम लड़के ने स्टॉप वॉच शुरू की, बिल्कुल कार के जस्ट बगल में खड़ा हुआ है। कार और लड़के के बीच का जो डिस्टेंस है अभी वो कितना है, 0 है। और ये लड़का इस कार के मोशन को स्टडी करना चाहता है। ठीक है, तो उसने स्टॉप वॉच शुरू की और ड्राइवर ने गाड़ी शुरू की। ठीक है, तो गाड़ी में ड्राइवर बैठा होगा ना, ड्राइवर ही तो गाड़ी को चला रहा होगा। तो जैसे ही लड़के ने स्टॉप वॉच शुरू की, कार का जो ड्राइवर था उसने कार स्टार्ट की। ठीक है, अब वो देख रहा है, टाइम भी देख रहा है और डिस्टेंस भी मेजर कर रहा है किसी भी मेथड से। ठीक है, तो उसने देखा जैसे ही टाइम 1 सेकेंड होता है, कार अपनी पोजीशन से कितना आगे चली, यहां से कितना आगे चली जाती है डियर, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आगे निकल जाती है। फिर उसने देखा कि कार कुछ समय बाद यहां पहुंची है और उसने देखा कि यहां से जहां पर वो खड़ा है, लड़का अपनी जगह पे रुका हुआ है, उसने देखा कि जहां पर वो खड़ा है वहां से कार की जो पोजीशन है वो 20 मीटर है और टाइम कितना हो रखा है यहां पर पहुंचने में, 2 सेकेंड। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक टेबल भी साथ साथ बना देता हूं। ठीक है, एक टेबल भी मैंने साथ साथ बना ली। ऊपर मैं लिख रहा हूं डियर टाइम और नीचे लिख रहा हूं डिस्टेंस। ठीक है, ऊपर है टाइम, नीचे है डिस्टेंस। टाइम मेजर कर रहा हूं डियर सेकंड में और डिस्टेंस किस में मेजर कर रहा है लड़का, मीटर में। अब उसने देखा जैसे ही जब टाइम कितना था, 0। ठीक है, बिल्कुल जब वो स्टॉप वॉच दबा ही रहा था तो कार कहां थी, कार उस लड़के के बिल्कुल पास में थी। लड़का उस कार के जस्ट बगल में खड़ा था। तो लड़के और कार के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था उस समय पे, 0 मीटर। ठीक है, जब टाइम भी 0 था और कार भी लड़के के बिल्कुल पास पे खड़ी थी। तो लड़के और कार के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 0। स्टॉप वॉच दबाया ही था। ठीक है, दबाया ही था। टाइम कहां से शुरू होता है, 0 से ही तो शुरू होगा ना। ठीक है, तो जब टाइम 0 था तो लड़के और कार के बीच की डिस्टेंस भी थी 0। अब टाइम जैसे ही कितना हुआ, 1 सेकेंड, तो उसने देखा कि टाइम 1 सेकेंड हुआ लेकिन कार उससे कितनी दूर चली गई है, 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की उसने, 10 मीटर। फिर जैसे ही टाइम 2 सेकेंड हुआ, लड़के से
कार की डिस्टेंस कितनी हो चुकी है डियर 20 मीटर। फिर उसने देखा टाइम हो चुका है कितना 3 सेकेंड, और उस लड़के से कार की जो डिस्टेंस है वो हो चुकी है 30 मीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में? टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड, और लड़के से कार की डिस्टेंस हो चुकी है 30 मीटर। जैसे ही टाइम हुआ 4 सेकेंड, उसने देखा कार और लड़के उस कार और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 मीटर। टाइम हुआ 5 सेकेंड, तो कार और लड़के के बीच का डिस्टेंस था 50 मीटर। टाइम हुआ 6 सेकेंड, कार और लड़के के बीच का डिस्टेंस कितना था 60 मीटर। ये इस तरीके से ये कार यहां पर चल रही है, और ये लड़का इस कार के मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। समझ में आई बात है? अब आप अगर इसके मोशन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हर एक सेकंड में कार जो है हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 10 मीटर। देखिए टाइम 0 से कितना हुआ 1, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने 0 से कितना 10। ये देखिए 1 माइनस 0 टाइम कितना 1 सेकेंड, और 10 माइनस 0 डिस्टेंस कितना 10 मीटर। फिर अगला देखिए टाइम 1 से कितना हुआ 2, टाइम कितना हुआ टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड हुआ, यानी कि टाइम कितना बीता यहां से, तो टाइम जो स्पेंड हुआ वो हुआ 1 सेकंड। और इस 1 सेकंड में जब टाइम 1 से कितना हुआ 2, वो कार कितना आगे गई, ये देखिए जब 1 सेकंड था तो कार यहां पर थी, जब 2 सेकंड हुआ तो कार यहां पर है। तो 1 से 2 सेकंड जब हुआ, टाइम 1 सेकंड बीता, तो कार अपनी इस पोजीशन से कितना आगे चली 10 मीटर। टाइम 3 सेकंड हुआ तो कार अपनी इस पोजीशन से यहां कितना पहुंची, देखिए ये 20 है ये 30 है, तो ये यहां से यहां कितनी गई, तो 30 माइनस कितना 20, फिर कितना चला 10 मीटर। समझ में आ रही है बात? हर एक सेकंड में आप देखेंगे कार कितना आगे मूव हो रही है 10 मीटर, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में कार इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है। इक्वल टाइम इंटरवल कितने का लिया है मैंने 1 सेकंड का, और कार कितना ट्रेवल कर रही है 1 सेकंड में 10 मीटर। हर एक सेकंड में कितना मूव कर रही है 10 मीटर। देखिए पहले सेकंड में यहां से यहां, ठीक है, पहले सेकंड में यहां से यहां कितना चली 10 मीटर, दूसरे सेकंड में यहां से यहां कितना चली, यहां से तो 20 चली बट यहां से तो 10 चली, ठीक है। फिर अगले सेकंड में यहां से यहां तो कार कितना चली यहां से 10, और इस लड़के से कितना चली गई आगे 30। तो लेकिन आप देखेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में कार इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है। कार 1 सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। हर एक एवरी 1 सेकेंड में, ईच 1 सेकेंड में कार 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो कार का जो मोशन आपको दिख रहा है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। हर एक सेकेंड में कितना शिफ्ट हो रही है 10 मीटर। तो अब हम इसके लिए बनाते हैं डियर क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम बना रहे हैं इसके लिए क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए होती हैं, और वो दोनों एक्सिस क्या होती हैं डियर, एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर। एक दूसरे के क्या होती हैं, दोनों एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत इतना समझने में? दो लाइन ड्रॉ करनी है, और इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, देन अब ये है आपका टाइम एक्सिस। इसमें जो हॉरिजेंटल है उसमें लिखेंगे हम टाइम, और टाइम किस में मेजर कर रहे हैं डियर, हम इन सेकेंड, ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन में हम लिखेंगे डिस्टेंस। क्या लिखेंगे, वर्टिकल लाइन में हम क्या शो करेंगे, डिस्टेंस, और ये किस में है डियर, ये है मीटर में। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो मैं इसको पूरा एक बार इरेज कर देता हूं क्योंकि ये ग्राफ काफी छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको फिर से बनाता हूं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका टेबल, और ये है आपका जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब हमने दो लाइन ली, ठीक है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, इसको हम क्या भी बोलते थे, एक्स एक्सिस। यहां हमने क्या लिया हुआ है, टाइम, और टाइम किस में लिया है डियर, सेकंड में। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं वाई एक्सिस, इसमें हमने क्या लिया हुआ है डियर, डिस्टेंस, और डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम,
मीटर में। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट O, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। और ओरिजिन हम किसको मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं हम डियर, मैंने पहले भी बोला था कि जो मोशन को ऑब्जर्व करेगा, जो मोशन को ऑब्जर्व करेगा वहां पर क्या होगा डियर? ओरिजिन। ठीक है, मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ये लड़का। तो ओरिजिन कौन है? ये लड़का है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमने यहां पर देखिए, आप जब कॉपी में बनाएंगे तो आप एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, एक वर्टिकल, उनके बीच का एंगल कितना रखेंगे? 90 डिग्री। अब जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें जो है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मार्क कर दीजिए। कितनी डिस्टेंस पर? 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। वर्टिकल लाइन में भी 1 सेंटीमीटर की गैप पे, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या करेंगे? मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहां मैं मानूंगा 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? हॉरिजेंटल लाइन में 1 सेंटीमीटर आगे जाने पर टाइम 1 सेकेंड बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है? टाइम की एक्सिस है। तो इसमें जैसे ही आप 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, टाइम कितना हो जाएगा डियर? 1 सेकेंड। ठीक है, फिर यहां से आगे 1 और गए तो कितना हो गया? 2 सेकेंड। यहां से आगे 1 सेंटीमीटर और गए तो टाइम 1 सेकेंड और बढ़ गया, कितना हो गया? 3 सेकेंड। यहां से आगे 1 सेकेंड और गए, 1 सेंटीमीटर गए तो आपका टाइम 1 सेकेंड बढ़ गया, कितना हो गया? 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ठीक है, और यहां 1 सेंटीमीटर ऊपर ट्रेवल करने पर हमने पैमाना जो है, जो स्केल लिया है, वर्टिकल लाइन में जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। यानी कि वर्टिकल लाइन में 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होने पर हमें क्या मिलता है? 10 मीटर। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुए तो कितना मिला? 10। यहां से कितना हो गया टोटल? यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 10, तो यहां से यहां तक टोटल कितना? 20 मीटर। यहां से यहां गए 1 यानी कि 10 मीटर, और यहां से यहां कितना हो गया टोटल? 30 मीटर। फिर 10 मीटर और आगे गए तो ओरिजिन से कितना ऊपर आए? यहां से 10 मीटर आगे गए, ओरिजिन से कितना आए? 40 मीटर। फिर यहां से यहां 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हुए, और 1 सेंटीमीटर बोले तो हमने क्या सपोज किया? 10 मीटर। तो यहां से यहां जाने पे हम 10 मीटर शिफ्ट हो रहे हैं, यहां से यहां 10 मीटर, तो ओरिजिन से यहां कितना शिफ्ट हो गए? 50 मीटर। और ऐसे ही अगर हम और आगे जाएं तो 1 सेंटीमीटर फिर शिफ्ट हुए, यहां कितना आ गए हम? 60 मीटर। कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अब आप देखेंगे जब टाइम कितना था डियर? 0। जब टाइम क्या था? 0, तो कार और लड़के के बीच का डिस्टेंस कितना था? 0। यानी कि ये पॉइंट यहां पर टाइम भी कितना है डियर? देखो, टाइम एक्सिस की शुरुआत यहां इस ओरिजिन से हो रही है, तो यहां पर टाइम है 0। ठीक है, और डिस्टेंस भी यहां से ऊपर को जाने पे डिस्टेंस मिलती है, यहां से यहां जाने पे 10, और यहां पर क्या है? 0। यहां पर टाइम भी 0 होता है और डिस्टेंस भी 0 होती है। तो टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल किया था? 0। ठीक है, फिर टाइम हुआ डियर 1 सेकेंड। आप देख रहे हैं 1 सेकेंड। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस लड़के से? 10 मीटर। तो टाइम में गए हम, टाइम देखिए, टाइम कहां मिलेगा हमें? हॉरिजेंटल में। तो टाइम हॉरिजेंटल में हम कितना गए? 1 सेकेंड। ठीक है, हॉरिजेंटल में गए 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उस समय पे? 10 मीटर। तो टाइम में गए 10, डिस्टेंस में गए, सॉरी, टाइम में गए 1 और डिस्टेंस में गए 10 मीटर। ठीक है, अब ये दोनों, अब यहां से बिल्कुल इधर आना है, ये यहां से बिल्कुल इधर आना है, और यहां से ऊपर जाना है। ठीक है, ये दोनों जहां पर कट करेंगे हमारा न्यू पॉइंट ये है। समझ में आई बात इतनी? फिर टाइम कितना हुआ डियर? 2 सेकेंड। टाइम हुआ 2 सेकेंड, और इस बच्चे से, इस लड़के से कार की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो चुकी है? 20 मीटर। तो टाइम एक्सिस में जाना है आपको 2 सेकेंड, और डिस्टेंस वाली एक्सिस में जाना है 20 मीटर। तो टाइम में गए 2 सेकेंड, डिस्टेंस में गए 20 मीटर। अब यहां पहुंच गए, एक उंगली यहां पहुंच गई, एक उंगली यहां पहुंच गई है, तो पॉइंट कौन सा है? तो 2 सेकेंड से ठीक कहां आइए डियर? ऊपर आइए, और यहां से 20, ये यहां से ऊपर गए और यहां से इधर आए, तो हमें पॉइंट मिला ये। समझ में आई बात इतनी? फिर टाइम कितना हुआ? 3 सेकेंड, और बच्चे से कार की डिस्टेंस कितनी हो गई है? ये
30 मीटर। तो टाइम में गए हम 3 सेकेंड, ओरिजिन से कितना 3 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 30। तो अब हमारी एक उंगली यहां चली गई है, एक उंगली यहां चली गई है, ठीक है। तो पोजीशन कौन सी, ठीक है। तो पोजीशन ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से कहां आएंगे डियर, ऊपर, 3 से आप ऊपर आए, और यहां से कहां जाएंगे, दाईं ओर, ठीक है, राइट। तो आप ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे आपको नया पॉइंट ये मिला, ठीक है। फिर टाइम कितना हुआ डियर 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल की 40 मीटर। तो टाइम कहाँ, ये यहां है टाइम। तो ओरिजिन से, यात्रा कहां से शुरू करते हैं हमेशा, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हम गए 4 सेकेंड, ऊपर की ओर गए, डिस्टेंस में चले 40 मीटर। तो एक उंगली यहां पहुंच गई, एक यहां पहुंच गई। अब इन दोनों को एक साथ पहुंचाना है। एक साथ पहुंचाने के लिए यहां से चलिए कहां, ऊपर सीधा, और यहां से चलिए सीधा स्ट्रेट। तो पॉइंट कौन सा मिला हमको, ये पॉइंट मिला। समझ में आई बात इतनी। बिल्कुल अगर सीधा चलेंगे तो ये मेरी लाइन थोड़ा, आप तो बिल्कुल बिल्कुल स्केल से जाएंगे, बिल्कुल स्केल से जाएंगे, ये पॉइंट मिला, ठीक है। फिर टाइम हुआ कितना डियर 5 सेकेंड। टाइम में चले, ये हाथ चल रहा है मेरा टाइम में, टाइम कितना हुआ 5 सेकेंड, ये दिख रहा है। तो 5 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 50 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये 50 मीटर, ठीक है। तो अब यहां से चलिए कहां की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। और यहां से चलिए हॉरिजेंटल राइट साइड में। समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है। तो अगर आप सीधे यहां से यहां चलेंगे, और यहां से ठीक इधर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये इधर गए, टाइम में कितना गए, टाइम जब 6 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है 60। तो टाइम में गए 6, डिस्टेंस में गए 60। तो 6 से आइए ठीक ऊपर, और 60 से आइए ठीक सामने, पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आ रहे हैं डियर, ये पॉइंट, 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 इन सारे पॉइंट को आप क्या कर देंगे, इन सारे पॉइंट को स्केल की हेल्प से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और अगर आपने बिल्कुल सही सटीक ग्राफ बनाया होगा, बिल्कुल सही मेजर करके बनाया होगा, तो ये जो सारे पॉइंट मिले हैं जिनको मैंने क्रॉस किया हुआ है, ये सारे क्रॉस आपको एक ही लाइन पर मिलेंगे। ये सारे क्रॉस कहां मिलेंगे आपको, एक ही लाइन पर, ठीक है। सारे के सारे क्रॉस, अब मैं तो बिल्कुल बिना मेजर किए हुए बनाया हूं। यहां भी मैंने अनुमान से 1 सेंटीमीटर किया है, यहां भी अनुमान से 1 सेंटीमीटर किया है ना, मेरे पास स्केल है, बिल्कुल हाथों से कर रहा हूं। तो लेकिन आप किससे करेंगे, बिल्कुल स्केल से काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट किस में आएंगे, एक ही लाइन पर। और लाइन कैसी होती है डियर, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लाइन बिल्कुल सीधी होती है। अब मैं हाथ से बना रहा हूं तो मेरी लाइन उतनी सीधी नहीं बन रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं फिर से दोबारा। ये लाइन जो मुझे मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, आप स्केल से बनाएंगे, और स्केल में आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है ना, ये ऐसी लाइन मिलनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। समझ में आई बात इतनी, ये तो ये बन गया। ये जो मेरे को लाइन मिली है, इसे मैं बोलूंगा दैट लाइन इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये लाइन क्या कहलाएगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसके लिए है ये, कौन से मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये किसके लिए है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। अब देखना, तो डियर आपका ग्राफ बिल्कुल सही बने, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रिकॉशन आपने करने हैं,
सबसे पहले लाइन आप जो ड्रॉ करेंगे वो सारी की सारी स्केल से करेंगे, ठीक है। आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और फिर कंपास की हेल्प से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, और इन दो लाइन के बीच, हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके 1 सेंटीमीटर पे मार्क कीजिए, और बोल दीजिए 1 सेंटीमीटर चलने पर हम कितना चलते हैं, 1 सेकेंड आगे बढ़ते हैं। और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर पे मार्क कीजिए, और यहाँ 1 सेंटीमीटर को हम क्या मान लेते हैं, 10 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर मानिए, और 1 सेंटीमीटर पे आपका कौन है, 10 मीटर। फिर अगले 1 सेंटीमीटर पे आपका फिर 10 मीटर आप शिफ्ट हुए, तो ओरिजिन से कितना हुए, 20। तो आपको ये जो सारे पॉइंट ब्लू कलर के मार्कर से जो मैंने किए हैं, ठीक है, टाइम जब 0 था तो आपका डिस्टेंस भी कितना था, 0। टाइम हुआ 1 तो डिस्टेंस कितना चले, 10। टाइम में चले 1, डिस्टेंस में चले 10, तो इन दोनों से ये पॉइंट मिला। फिर टाइम में चले 2, ऊपर आए 20, इन दोनों को ज्वाइन किया ये पॉइंट। फिर टाइम में चले 3 सेकेंड, डिस्टेंस भी कितना, 30, दोनों को ज्वाइन किया ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, यानी कि इन सबको ज्वाइन करेंगे जब आप स्केल से, तो स्केल से जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे तो ये सारे पॉइंट इसी लाइन में आ रहे होंगे। कोई दिक्कत इतना समझने में? और आपको जो लाइन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और यही आपका कहलाता है, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, जो कहां से निकल रही है, ओरिजिन से, ठीक है, ये लाइन आपकी कहलाती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये किसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब आज हम नई चीज एक ये सीखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकालना, स्पीड को निकालना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या फाइंड करेंगे, स्पीड। देखो स्पीड का तो कहीं जिक्र है ही नहीं ना, आपके पास टाइम है, डिस्टेंस है, और आपने ग्राफ बना दिया, और आपसे कहा इस ग्राफ की हेल्प से क्या फाइंड करिए, स्पीड। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूं, मैं कोई 2 पॉइंट ले लेता हूं डियर। एक लिया मैंने ये पॉइंट, कोई भी इसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, कोई भी। मैंने एक पॉइंट ये उठाया और इसको बोला ए, और एक दूसरा पॉइंट ये उठाया, इसको बोला बी, ठीक है। एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। कोई दिक्कत इतना समझने में? तो ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ए पॉइंट पर, अब बहुत खास है समझना, इस ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए टाइम में कितना चलना पड़ा। तो देखिए ए पर पहुंचने के लिए टाइम में चलना पड़ा कितना, 4 सेकेंड, ठीक है। और इस ए पर पहुंचने के लिए, इस ए पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी, डिस्टेंस कौन सा है, वर्टिकल एक्सिस है ना। और देखिए डिस्टेंस में कितना चलना पड़ा, 10, 20, 30, 40। इस ए पर पहुंचने के लिए हम 2 जगह चलते हैं ना, एक तो राइट साइड आए इधर टाइम में आए, और एक कहां चले, ऊपर। तो ए पर पहुंचने के लिए टाइम में आना पड़ा डियर, ये देखिए कहां, 4 सेकेंड, और डिस्टेंस में कितना आना पड़ा, 40 मीटर। समझ में आई बात इतनी? तो यहां आए हम 4 सेकेंड, ठीक है, और ऊपर आए 40 मीटर। बी पर पहुंचने के लिए टाइम में कितना ट्रेवल करना पड़ा, तो ये देखिए टाइम में हमें ट्रेवल करना पड़ा 6 सेकेंड, और बी पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस में कितना ट्रेवल करना पड़ा, डिस्टेंस बोले तो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना ट्रेवल करना पड़ा, ये यहां देखिए 60 मीटर। तो टाइम में जब हम 6 सेकेंड चले और डिस्टेंस में कितना चले, 60 मीटर, तो हमें ये बी पॉइंट मिला। अब मैंने कोई 2 पॉइंट ले लिए ए और बी, और मुझे फाइंड करना है कि जब ऑब्जेक्ट ए से कहां गया, बी गया, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया तो उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। पोजीशन ए से पोजीशन बी के बीच उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच इस कार की स्पीड क्या है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। टाइम एक्सिस पे क्या ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर। तो यहां से मैंने टाइम एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। चलो मैं इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूं। ये मैंने टाइम एक्सिस पे क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और ये जो पॉइंट मिला उसको बोल दिया मैंने सी। ये इसने इस टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर बोले तो ये एंगल कितना होगा, बिल्कुल 90 डिग्री। और जहां पर इस डॉटेड लाइन ने इस टाइम एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटा है उस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने सी,
फिर इस B से भी मैं टाइम एक्सिस पर क्या ड्रॉ करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। कोई दिक्कत इतना समझने में? परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर पड़ा उस पॉइंट को मैं बोल दूंगा ये पॉइंट को बोल दिया मैंने D। समझ रहे हैं? ये पॉइंट क्या है डियर? D। ये A, ये B, ये A से परपेंडिकुलर डाला टाइम एक्सिस पर, जहां पर पड़ा C, B से डाला जहां पर परपेंडिकुलर पड़ा ये D। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब इस A से भी मैं इस BD पर मैं A से एक क्या ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। A से BD पर क्या ड्रॉ किया डियर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो कि कहां पर पड़ा, वो पड़ा आपका इस पॉइंट पर, और इसको बोल दिया मैंने E। परपेंडिकुलर बोले तो ये लाइन इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है डियर? इतना तो इतना काम करना है पहले हमें। ठीक है, अब बताइए मुझे, ठीक है, A से B जाने पर, ठीक है, A से कहां जाने पर, B, मुझे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी? तो आप देखेंगे A पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा है। A पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा है, तो आप देखेंगे A पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस वाली एक्सेस में देखिए ना, डिस्टेंस वाली एक्सेस में आप देखेंगे तो A पर जाने के लिए आपको कितना चलना पड़ा है, ये कितना चलना पड़ा है, ये यहां देखेंगे A पर पहुंचने के लिए आपको डिस्टेंस में ट्रेवल करना पड़ा डियर 40। A पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस में कितना ट्रेवल करना पड़ा, 40। और B पर पहुंचने के लिए, इस B पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, ये देखेंगे आप, ये इस B पर पहुंचने के लिए आपको डिस्टेंस में ट्रेवल करना पड़ा 60। ये समझ में आई बात इतनी? B पर पहुंचने के लिए आपको 60 मीटर चलना पड़ा, A पर पहुंचने के लिए 40 मीटर चलना पड़ा। लेकिन A से B जाने पर, when you going from पॉइंट A to B, A से B जाने पर आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यानी कि इस A से, ठीक है, B जाने पर, ठीक है, A पर आप पहले से हैं, ठीक है, A पर पहले से हैं, यानी कि 40 पर आप पहले से हैं, ठीक है। अगर आपको मैं यहां से दिखाऊं तो देखिए, आप A पर पहले से हैं और आपको कहां पर पहुंचना है, B में पहुंचना है। तो A से B पहुंचने पर आपको कितना ट्रेवल करना पड़ा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A to B। A से B जाने पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, डिस्टेंस बोले तो ऊपर की ओर, ठीक है, ये ऊपर की ओर डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल में टाइम है, ठीक है। तो A पर पहुंचने के लिए आपको ओरिजिन से कितना चलना पड़ा है, 40 मीटर। डिस्टेंस में कितना चलना पड़ा है, 40 मीटर। तो A पर आप जो है जब पहुंचे हैं तो 40 मीटर पहले से ट्रेवल करके पहुंचे हैं, CD आप पहले से ट्रेवल किए हैं, ठीक है, CA। और B पर पहुंचने के लिए आप कितना ट्रेवल किए हैं पहले से, ये CA किसके इक्वल है डियर, 40 के इक्वल, ठीक है। तो इस A पर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर कितना जाना पड़ा, आपको कितना जाना पड़ा, CA। और CA किसके इक्वल है डियर, 40 के इक्वल। और B पर पहुंचने के लिए आपको ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर कितना जाना पड़ा, तो ऊपर की ओर जाना पड़ा आपको DB। तो B पर पहुंचने के लिए आप BD चले हैं, A पर पहुंचने के लिए आप CA चले हैं। अब A से B आपको पहुंचना है तो ऊपर की ओर, यहां से यहां, ये A से B पहुंचने के लिए ऊपर की ओर बोले तो डिस्टेंस में, ये ऊपर की ओर A से B पहुंचने के लिए ऐसे मत चले जाना, हाँ, A से B ऐसे मत जाना। जाते हम दो ही तरीके से हैं, या तो टाइम में जाते हैं, ठीक है, या तो हम हॉरिजेंटल ही चल सकते हैं या फिर हम वर्टिकल ही चल सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल चलेंगे तो हम डिस्टेंस में चलेंगे
और हॉरिजेंटल चलेंगे तो हम टाइम में चलेंगे। तो ए से बी आप ऐसे नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? ऐसे नहीं जा सकते। ए से बी पहुंचने के लिए आपको या तो टाइम में चलना पड़ेगा और या तो डिस्टेंस में चलना पड़ेगा। तो बी, ए से बी पहुंचने के लिए आपको डिस्टेंस में कितना ट्रेवल करना पड़ा, यानी कि ऊपर की ओर। डिस्टेंस कहां की ओर है? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर ये चीज कितना ट्रेवल किए हैं आप? ये चीज, तो ये चीज किसके इक्वल होगी? इस बी के इक्वल होगी। और ये बी किसके इक्वल होगा डियर? ठीक है, तो यानी कि आप ए से बी पहुंचने के लिए ऊपर की ओर चले हैं डियर। कितना? देखिए, बी पर पहुंचने के लिए आप पहले से क्या चले हुए हैं? बीडी चले हुए हैं। बी पर पहुंचने के लिए टाइम से कितना चले हैं? बीडी माइनस ए पर पहुंचने के लिए पहले से डिस्टेंस में कितना चले हुए हैं? सी ए या फिर ए सी। बी पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस में कितना चले हैं? बोले तो ऊपर की ओर कितना चले हैं? बीडी। और इस ए पर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर कितना चले हैं? सी ए। और ये एसी किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। ये एसी और ये डी आपस में क्या है डियर? आपको दिख रहा होगा, एसी और डी आपस में इक्वल हैं। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा क्लासिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, कंफ्यूज मत करना। बी पर पहुंचने के लिए आप पहले से कितना चले हुए हैं? ये देखिए, बी पर पहुंचने के लिए आप बीडी चले हैं और ए पर पहुंचने के लिए एसी चले हैं। अब देखिए, ए से बी पहुंचने के लिए ऐसे नहीं जाएंगे। ए से बी पहुंचने के लिए आपको डिस्टेंस में कितना ट्रेवल करना पड़ा? डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पहुंचने के लिए डिस्टेंस में कितना ट्रेवल किए हैं? तो डिस्टेंस में ट्रेवल किए हैं ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है डियर? ये डिस्टेंस इक्वल है किसके? इस बी के इक्वल है। तो अब ये बी मुझे कैसे मिलेगा? ए टू बी चलने के लिए आप ये ए से बी जाने पर डिस्टेंस में कितना ट्रेवल किए हैं? तो ए से बी जाने पर डिस्टेंस में आप ट्रेवल किए हैं, यानी कि वर्टिकली ऊपर ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है आपका किसके इक्वल है? बी के इक्वल। और ये बी किसके इक्वल है? तो बी को अगर मैं निकालना चाहूं, तो बी को निकालने के लिए मैं इस पूरी डिस्टेंस में से, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस बोले तो ये बी से डी तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे बीडी। ठीक है, इस पूरी डिस्टेंस में से इस पूरी डिस्टेंस बोले तो बीडी में से अगर मैं ये डिस्टेंस ईडी डिस्टेंस क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं। ईडी डिस्टेंस, ये ई से डी तक की डिस्टेंस क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट बोले तो हटा दूं। तो क्या मिल जाएगा मुझे? बी। तो बी इक्वल टू बीडी माइनस ईडी। बीडी माइनस क्या डियर? ईडी। बीडी माइनस क्या डियर? ईडी। समझ रहे हैं इतना? ए से बी चलने में आपको डिस्टेंस में कितना ट्रेवल करना पड़ा? ए से बी जाने के लिए आपको डिस्टेंस में ट्रेवल करना पड़ा, ये डिस्टेंस बोले तो वर्टिकली ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर आपको इतना जाना पड़ा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस क्या है? तो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। तो यानी कि मुझे चाहिए बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी? मैं इस पूरी डिस्टेंस बीडी में से, ये इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? बी डी। इस बीडी में से अगर ये इस पूरी बीडी में से ये ईडी क्या कर दूं? हटा दूं। बीडी में से क्या कर दिया मैंने? ये यहां से यहां तक क्या था? बीडी था, बीडी। बीडी में से क्या हटा दिया डियर मैंने? ईडी हटा दिया, ये ईडी हटा दिया। तो क्या मिला मुझे? बी मिला कि नहीं मिला? बी इक्वल टू बीडी माइनस ईडी। ठीक है, इस तरीके से मैंने निकाला। अब बीई इक्वल टू, ठीक है, बीडी कितना है भाई? बीडी टोटल, ये बीडी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये है 60 माइनस ईडी कितनी है डियर?
ईडी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ईडी किसके इक्वल है, ये ईडी एसी के इक्वल है, और एसी कितना है डियर 40। अगर मैं इस ईडी की जगह क्या लिख दिया मैंने, एसी लिख दिया, और इस एसी की जगह कितना लिख दूंगा अब मैं 40। तो ये हो गया आपका बीडी की वैल्यू है डियर, बीडी की वैल्यू है यहां देखिए 60, और इस एसी की वैल्यू कितनी है 40। तो 60 माइनस कितना 40, तो 60 माइनस 40 कितना हो गया डियर 20 मीटर। और आपको साफ साफ दिख रहा है ये खाली एक क्लासिकल लैंग्वेज है लिखने की, आप खुद देखिए ना, देखिए ए पर चलने के लिए आप पहले से कितना चल के आए हैं 40 चल के आए हैं। अब ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी जाने पर आप ए से बी जाने पर आपको डिस्टेंस में कितना ट्रेवल करना पड़ा, ए से बी जाने के लिए डिस्टेंस में कितना ट्रेवल करना पड़ा ये, और ये कितना है ये देखिए यही तो है 40 से कितना गए 60, तो कितना गए 20 ही तो गए। ए पर पहले से थे, ए से कहां जाना है बी, तो ए से बी जाने के लिए आपको डिस्टेंस में यानी कि ऊपर की ओर कितना चलना पड़ा, तो 40 से कितना चलना पड़ा डियर 20 चलना पड़ा, यही है। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, मैंने कहा ए से बी जाने पर मुझे ऊपर की ओर चलना पड़ा कितना बी ई, और ये बी ई कैसे मिलेगा मुझे बीडी माइनस ईडी करके, ठीक है। फिर इस ईडी की वैल्यू, इस ईडी की वैल्यू किसके इक्वल है एसी के इक्वल, तो ये इसकी जगह लिख दिया एसी। बीडी कितना है डियर आप जानते हैं ये 60 है, एसी कितना है ये है 40, 60 माइनस 40 कितना 20 मीटर। तो जब आप ए से बी जा रहे हैं तो डिस्टेंस में कितना चले हैं 20 मीटर, ठीक है। फिर अगला टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, अगला मैं निकाल रहा हूं टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, यहां लिख देता हूं अब जगह नहीं बची है। टाइम ट्रेवल या फिर टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी जाने पर टाइम में कितना जाना पड़ा, ए से बी जाने पर आपको इस टाइम एक्सिस में ए से बी पहुंचने के लिए आपको टाइम में कितना आगे चलना पड़ा, तो आप देख रहे हैं आपको ए ही आगे चलना पड़ा। इस बी पर ए से बी में पहुंचने के लिए आपको टाइम में कितना चलना पड़ा, और टाइम में बोले तो हॉरिजेंटली कितना चलना पड़ा डियर ए ई, तो टाइम में आपको चलना पड़ा ए ई, समझ रहे हैं। ए से बी जाने के लिए आपको इस टाइम हॉरिजेंटल में कितना चलना पड़ा ए ई, और ये ए ई किसके इक्वल है, ये ए ई इक्वल है किसके डियर सी डी के, ए ई किसके इक्वल है आप देखेंगे ये ए ई सी डी के इक्वल है। अब मुझे इस सी डी की वैल्यू चाहिए, तो आप वैसे खुद ही बता सकते हैं सी डी की वैल्यू कितनी है, देखिए सी से डी जाने में कितना सेकंड चलना पड़ा, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यानी कि सी से डी जाने पे आपको 2 सेकेंड चलना पड़ा है। लेकिन हम इसको अच्छे से दिखाते हैं, हम कहते हैं कि ये सी डी आपको कैसे मिलेगा, आप ओडी में से, इस ओडी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस ओडी में से ओसी इतना हटा दीजिए, ठीक है। तो ओडी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओडी में से ये यहां से ओडी है, इस ओडी में से ओसी हटा दीजिए, तो ओसी हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा सीडी तो मिलेगा, ये ओडी है यहां से यहां तक ओसी है, अगर ये ओसी हटा देंगे तो क्या मिलेगा सीडी ही तो मिलेगा, समझ रहे हैं। मेरे को लगता है कि मैं कुछ ज्यादा समझा देता हूं, ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा भी समझा देते हैं तो धैर्य मार के बैठे रहना है, समझना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि हर किसी बच्चे के समझ में आए, इसलिए मैं इतनी बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब ओडी बताइए, ओ से डी जाने पर आपको कितना चलना पड़ा 6, माइनस क्या है ओसी, ओ से सी जाने के लिए आपको कितना चलना पड़ा 4, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं ए से बी चलने के लिए when we going from point A to B डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हम, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए 20, और A से B जाने के लिए टाइम में कितना ट्रेवल करना पड़ा ये, और ये डिस्टेंस कितना है 4 से 6 2 सेकेंड। तो A से B जाने के लिए आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है 20 मीटर और टाइम ट्रेवल करना पड़ा है 2 सेकेंड। तो अब आपको निकालनी है डियर क्या स्पीड, तो स्पीड होता है क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होता है आपका
डिस्टेंस अपॉन क्या डियर, टाइम। तो व्हेन वी गोइंग फ्रॉम ए टू बी, हाउ मेनी डिस्टेंस वी ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हैं हम 20 मीटर, और टाइम कितना लगा हुआ है डियर 2 सेकेंड, टाइम कितना लगा हुआ है 2 सेकेंड। 2 से ये 20 कैंसिल, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इतना समझने में? बहुत आसान है। अब मैंने थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, बुक में कैसे लिखते हैं, नहीं तो बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं। ए से बी जाना है, तो ए से बी के बीच की आपको क्या फाइंड करनी थी, स्पीड फाइंड करनी थी। तो आपने क्या किया, ये मैं अब बार बार नहीं समझाता हूँ, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आई होप आपके सब समझ में आ गया होगा, तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। और अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कहिए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। और आई होप आप ये समझ गए। फिर एक आध अगले ग्राफ में भी हम स्पीड निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ग्राफ का अगर आपको अच्छे से पहले से नॉलेज होगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा डियर, ठीक है। तो इतना ही करते हैं फिर आज। ओके, थैंक यू।